हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर आरबीआई अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप सकती, व्हाई आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड नोट्स। सबसे पहले बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों की छपाई का सारा प्रबंध देखता है, लेकिन सवाल यह है कि आरबीआई अपने मन के मुताबिक जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है। इसके नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें तो बचपन में आपने दोस्तों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि काश उनके पास नोट छापने वाली मशीन होती तो कितना अच्छा होता। क्या आपके मन में भी ये ख्याल कभी ना कभी आखिर आया ही होगा? और सरकार इतना नोट क्यों नहीं छापती जिससे देश में गरीबी खत्म हो जाए? आज हम आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। अगर हम बता दें तो देश में नोट छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास है। अब सवाल यह है कि क्या आरबीआई सरकार के कहने पर अपने मुताबिक जितना मर्जी उतना नोट छाप सकती है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आरबीआई नोट कैसे छापता है। इसको लेकर अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। दरअसल नोट छापने को लेकर नियम बने हुए हैं। बता दें कि अगर देश बहुत ज्यादा पैसा छापता है तो सबसे पास नोट आ जाएंगे, सबके पास, और इससे महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। और किसी भी देश में कितने नोट छापने या उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। प्रणाली भारत में 1957 से लागू हुआ है। इसके मुताबिक आरबीआई को अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। बता दें कि भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यह नोट छापा जाता है। भारत में इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक और मैसूर में है और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में भी स्थित है। यहाँ पे अगर देखें तो असीमित नोट छापने की सरकार की क्षमता पर एक सीमा है और यह सीमा कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ी है। यदि कोई सरकार बिना किसी सीमा के नोट छापती है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मुख्य कारण जो है, पहला मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सीधा कारण है। जब अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पैसा आता है तो हर व्यक्ति के पास अधिक खर्च करने की क्षमता होती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक ही गति से नहीं बढ़ पाता। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत अधिक पैसा बहुत कम सामान का पीछा करता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक ब्रेड की कीमत 20 है और सरकार बहुत सारे नोट छाप दे तो लोगों के पास अधिक पैसा होगा और उस ब्रेड को खरीदने के लिए 40 भी दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई उसे खरीदना चाहता है और इस ब्रेड की कीमत 40 हो जाएगी और यह मुद्रास्फीति है। यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, जहां कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती है कि मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो जाता है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने अतीत में इस तरह की स्थिति का अनुभव किया है। किसी भी मुद्रा का मूल्य उसके पीछे की अर्थव्यवस्था की ताकत और उसके प्रति लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है। जब सरकार बड़ी मात्रा में नोट छापती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि उसकी आपूर्ति बहुत अधिक हो जाती है। इसके कारण विदेशी मुद्रा के मुकाबले भी उसकी कीमतें घट जाती है। अगर भारतीय रुपये की कीमत गिर जाती है तो हमें विदेशों से आयातित वस्तुएं जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को खरीदने के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएगी। असीमित नोट छापने से बाजार में एक बड़ा असंतुलन पैदा होगा। लोग अपनी बचत को मुद्रा के रूप में रखने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। इसके बजाय वो सोना, संपत्ति या विदेशी मुद्रा जैसे संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यापार के लिए स्थिरता कम हो जाती है और लोगों का सरकार के आर्थिक नीतियों पर विश्वास उठ जाता है। इसलिए कोई भी सरकार नोट छापने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और नियंत्रित दृष्टिकोण अपनाती है और वे सुनिश्चित करके कि मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही बढ़े, ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रा का मूल्य स्थिर किया जा सके। यही छोटी सी कारण थे जिसकी वजह से आरबीआई जो अनलिमिटेड नोट्स नहीं प्रिंट कर सकती। आई होप आपको समझ में आया होगा और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।